बताइएगा कि ये जो वाक़यात कराची के अंदर हो रहे हैं, कभी टैंकर कभी डंपर के थ्रू, और हमने देखा कि जो है वो टैंकर और डंपर पे जो है पाबंदियाँ भी लगी, लेकिन ये वाक़यात जो है वो तवातुर के साथ हो रहे हैं। इससे पाबंदी का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और आप बेहतर जानते हैं कि सड़कें टूट-फूट का शिकार हैं, कोई निज़ाम नहीं है, ट्रैफ़िक कोई कानून नहीं है। तो आज ये जिस तरह जो नौजवान जो है वो शावल के नीचे आकर जहाँ हुआ है, तो क्या कहेंगे आप, कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा? असल में देखें, जो बुनियादी तौर पे मसला है वो तो कानून की अमलदारी का है। जब तक कवानीन पर सख्ती से अमल नहीं होगा, जिसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस जिनके बने हुए हों, गाड़ियों की फ़िटनेस हो, और साथ ही साथ जो अहम चीज़ है वो ये कि कराची की बदकिस्मती है कि एक प्रोजेक्ट शुरू होता है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे रेड लाइन जिसकी हम बात करें, BRT का मंसूबा है। इस मंसूबे की कैफियत ये है कि सालों हो गए हैं, इसके तकमील की कोई तारीख़ आज तक नहीं मिल सकी है। उसकी वजह से पेडेस्ट्रियन ब्रिज उतरने की वजह से भी हादसा हो रहे हैं। ये बदकिस्मत सानिया भी इसी की एक अलामत है कि रोड जगह जगह से टूट का ना सिर्फ शिकार है, बल्कि रोड के ऊपर रोशनी का इंतज़ाम ना होने की वजह से, इसलिए कि तामीराती काम जारी है, तो हर चीज़ उसकी वजह से रुक गया है। तो ये बुनियादी तौर पे तो अगर मैं कहूँ कि सूबाई हुकूमत की नाअहली है कि जिनके पास सारे इख्तियारात हैं, सारे वसाइल हैं, कि ना वो पुलिस और ना इंतज़ामी ज़राए से कराची के शहरियों की हिफाजत का इंतज़ाम कर पाए। तो यही कहूँगा कि ये सिंध गवर्नमेंट की नाअहली का मुँह बोलता सबूत है, और शायद ये बनने के बाद भी मौजूदा पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत के लिए एक कलंक का टीका बनी रहेगी, इसलिए कि इससे कितने अवाम फ़ायदा उठाएंगे ये ख़ुद एक सवालिया निशान है। लेकिन इसकी तामीर ख़ुद एक सवालिया निशान है। इनकी नाअहली के ऊपर बहुत बड़ा जिसको कहते हैं कि उसने सवाल उठा दिया है कि ये किस तरह की हुकूमत है जो 4 साल का अरसा हो चुका है, रेड लाइन मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही, बल्कि आइंदा भी उसकी तामीर की कोई तारीख मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ही इससे ज़्यादा लंबे रकबे पर मुश्तमिल, तवील फासले पर मुश्तमिल लाइन जो हैं, मेट्रो बसें जो हैं, वो महीनों में मुकम्मल हुई हैं, साल और 1.5 साल के अंदर मुकम्मल हुई हैं। तो ये ख़ुद एक इस चीज़ के ऊपर सिंध हुकूमत की कारकर्दगी के लिए एक जिसको कहते हैं कि जीता जागता सबूत है कि वो जो नाअहल हुकूमत और बददियानत हुकूमत और करप्ट हुकूमत, इसके लिए शायद एक सबसे बड़ा टेस्ट केस जो है वो ये रेड लाइन ही है।